नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्कशीट नंबर 59 में। और आज हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। बच्चों, हम ये देखते हैं कोई भी ठोस वस्तु हो, यदि वो मोम की, लोहे आदि की बनी है, उसको और हम गर्म करें, उसको द्रव्य बनाएं और उनको एक पात्र से दूसरे पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार में बदल लें, ठंडा कर दे फिर, तो इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाएगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे घन आकृति से हमने उसको पिघला दिया है, फिर ठंडा करा है और अब हमने उसको एक बेलन की आकृति में बना दिया। तो यहाँ पर आकृति बदल गई लेकिन आयतन वही रहता है। तो आपको इस सूत्र को लेके चलना है कि आकृति बदलने में आयतन नहीं बदलता। और अब हम बाकी प्रश्न करेंगे इसी बात को लेने में कि आकृति बदलने से आयतन नहीं बदलता। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार। तो अर्धगोले के आपके सूत्र लगेंगे। इसको एक पाइप द्वारा इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। टंकी को खाली किया जा रहा है इस दर से। यदि टंकी का व्यास इतना है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? और टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार। तो अब अर्धगोलाकार टंकी का व्यास आपको दे रखा है 3 मीटर, तो उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी 3/2 मीटर। अब इसमें अर्धगोलाकार टंकी का आयतन कितना होगा? जो अर्धगोले का आयतन होता है, यानी 2/3 πr³। आर की जगह क्या वैल्यू डालोगे? 3/2 πr³। 3। और अब आप इसको हल कर दोगे। तो अब इसको हल करने के बाद आपके पास उत्तर आ गया। जैसे ये सारा पूरा हल करा तो ये आपका इतना आ गया 99/14 मीटर³। अब ये जो प्रश्न का उत्तर आया, हमारे पास जो पानी जा रहा है वो लीटर के उससे दिया गया है, तो आप इसको पहले लीटर में बदल देंगे। कैसे? मीटर³ को 1000 लीटर से गुना कर दोगे तो ये आपका लीटर चल जाएगा। अब पानी की मात्रा जो निकाली जा रही है, टंकी को आधा करना है, तो हमें कितना पानी खाली करना है? ये जितना भी पानी है उसका आधा करना है। तो हमने उसका आधा करा तो आधे से गुना किया, तो आपके पास इतना लीटर पानी है जो आपको पानी बह रहा है, आधा निकलना है आपका। अब इसके अंदर 4/7 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय है 1 सेकेंड। शुरू में आपको दिया गया कि इस दर से पानी निकल रहा है प्रति सेकेंड, इतना लीटर पानी निकलने में समय लग रहा है 1 सेकेंड का। और ये कितना लीटर है? 3 7 या 21 + 4 25/7। ये आपका मिश्रित भिन्न है। इसको हल करोगे तो ये आपका आता है 25/7 लीटर, यानी 25/7 लीटर निकलता है पानी 1 सेकेंड में। तो 1 लीटर पानी कितने में निकलेगा? 1/25/7, और वो आपका आ जाएगा 1 × 7/25। 1 यानी 1/25/7 करोगे, 7 ऊपर आ जाएगा, 1 × 7/25। तो इतना लीटर पानी ये खाली करने में, इतना लीटर पानी बहने में कितना समय लगेगा? तो आप इससे गुना कर दोगे और ये आराम से गुना आपका ये आराम से हल होएगा। जैसे आप देख रहे हो 7 × 28 और ये 25 × 100 और 4 से 4 कट गया, 990 सेकेंड आपके पास बचा। इतना समय लगेगा। या तो आप यहीं पे उत्तर छोड़ दीजिए क्योंकि समय निकालना है, या आप इसको 60 से भाग करके मिनट में आंसर कर दीजिए। ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन को पूरा हल कर दिया कि आधी टंकी थी आपकी, टंकी का पानी दिया गया था कि इतने दर से पानी निकल रहा है, और अब हम उसको ये देखना है कि कितने समय में हमारी टंकी आधी हो जाएगी। तो हमने टंकी का पानी निकाला, कितना आयतन है, फिर अब हमें आधा करना है तो आधा निकाला, और उसके बाद दर से हमने देखा कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी जाता है, तो जो आधी टंकी का पानी है वो कितने समय में जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है कि एक व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार, ये तार दी है जिसका व्यास आपको दे रखा है, ठीक है, और इसकी लंबाई दे रखी है। यानी ये ऊंचाई, जो लंबाई जो है ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और त्रिज्या ये दोनों दे रखी है। अब इसका आकार आप देख सकते हो कैसा है, बेलन के आकार का है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए πr² चाहिए होता है, तो r भी है, व्यास से आ जाएगा आपके पास त्रिज्या r, और h भी है आपके पास, यानी इसका पूरा आयतन आप निकाल सकते हो। अब इसकी छड़ को एक समान मोटाई वाले इतने लंबे एक तारे के रूप में खींचा गया, तार के रूप में। तो अब इसको खींच दिया एक तार के रूप में, यानी अब आप देख रहे हो कि एक से रूपांतरण हो गया दूसरी चीज़ में। लेकिन ये जो नई चीज़ बनी है इसका आकार भी बेलनाकार है, तो यहाँ पे भी बेलन का आयतन होगा, इन दोनों के आयतन बराबर होंगे। अब यहाँ पर आपको इसकी लंबाई दी गई है 18 मीटर, तो ये 18 मीटर दी है, ये वाली चीज़ आपकी सेंटीमीटर में थी, तो मीटर को बदल के सेंटीमीटर कर देना, यानी 1800 सेंटीमीटर। अब आपको पता लगाना है कि तार की मोटाई, इसकी मोटाई क्या होगी? जो इसकी त्रिज्या होगी उसका डबल कर दो, यानी इसका व्यास,
व्यास इसकी मोटाई है, जैसे इसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर, ऐसे इसकी मोटाई हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, छड़ का आयतन बराबर है तार का आयतन, ये छड़ है, छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। तो छड़ का आयतन बेलन है क्योंकि वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर की वैल्यू 1/2 क्योंकि आपका यहाँ पे व्यास 1 दे रखा है, तो 1/2 वर्ग 8 और घन सेंटीमीटर। अब आपका ये 1/4 आके ये कट जाएगा, 1/4 और 2 लिखा है तो 4 दूनी 8 कटेगा तो 2 पाई आ जाएगा। इसी तरह समान आयतन वाली तार है, इसकी जो लंबाई 18 मीटर दी है, इसको हमने 1800 सेंटीमीटर कर दिया क्योंकि ऊपर आपका सेंटीमीटर्स में है, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब इसकी त्रिज्या मान लो आर है, ठीक है। तो अब इसका आयतन क्या रहेगा, क्योंकि इसका आयतन भी तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई आर को आर रखोगे, ये हमें पता नहीं है, इसको हमें निकालना है और एच की जगह आप 1800 लिख दोगे। अब तार का आयतन तुम्हारा छड़ के आयतन के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर 1800 बराबर 2 पाई, इसको हल करना है। तो अब इसको हल करने में पाई पाई दोनों जगह कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1800 बराबर 2, यहाँ हम बोल सकते हैं 1800 नीचे आ जाएगा, 2/1800, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालने के लिए पाई और पाई आपका कट गया दोनों जगह हमने आयतन को वो कर दिया ना। ये आपका जो लिखा गया है ये आपका आयतन है उसका छड़ का, ये आपकी तार का, और ये है आपका छड़ का आयतन, ये दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पे पाई पाई काट दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू के लिए ये नीचे आ जाएगा, यानी 2/1800 हो गया। तो इसको काटोगे 1/900 हो गया। अब ये तुम्हारा आर का, जब तुम्हें आर स्क्वायर दिया है ना, आर की वैल्यू निकालोगे तो उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब 900 किसका वर्गमूल होता है, 30 का वर्गमूल होता है, तो ये तुम्हारे पास आएगा 1/30, तो तुम्हारी त्रिज्या आ गई 30। अब इसकी मोटाई निकालने के लिए इसका व्यास निकालना पड़ेगा, तो उसको हमने 2 से गुना कर दिया। तो 2 से गुना करने पर 1/15 और उसको भाग करोगे तो तुम्हारा, अब ये जो है ये सेंटीमीटर्स में आंसर होगा, और तुमने इसको मिलीमीटर्स में आंसर लिखा है क्योंकि 0.067 आएगा, और मिलीमीटर में करने के लिए इसको 10 से गुना कर देते हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए इसको 10 से गुना कर दिया गया, तब तुम्हारा ये उत्तर आएगा, नहीं तो तुम 0.067 सेंटीमीटर्स क्यूब कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न हुआ। तो बेसिकली आपने सीखा क्या कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी थी, इस जगह त्रिज्या नहीं थी, तो त्रिज्या आपने निकाली और मोटाई निकालने के लिए उसका डबल करके व्यास निकाला, ठीक है, ये चीज़ थी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार इतनी त्रिज्या वाले एक शंकु बनाया गया। तो एक शंकु बनाया जिसकी ऊंचाई भी दी है, त्रिज्या भी दी है, ठीक है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार को बदल दिया, ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, अब शंकु को बदल दिया गोले में एक बच्चे ने। अब ये मॉडल वाली मिट्टी थी, क्ले वाली मिट्टी से बनाया, तो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उससे बना दिया गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तुम्हारे दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है 6 और एच की वैल्यू दे रखी है 24, और यहाँ पे आर की वैल्यू आपको निकालनी है कि गोले की त्रिज्या, तो ये दोनों निकालेंगे फिर हम इनको बराबर कर देंगे। तो शंकु की ऊंचाई है 24, शंकु की है त्रिज्या 6, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से निकाला, 1/3, पाई को पाई रखा है, आर की जगह 6 हो गया, 6 गुना 6 इंटू 24, और इसको पूरा हल कर दिया तो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान अभी हमने नहीं डाला है क्योंकि जब भी यहाँ दो जगह कंपेयर करते हैं तो पाई से पाई कट जाता है, आराम से क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो जाते हैं, तो हम इसीलिए पाई को बिना मतलब में गुना नहीं करते कि आखिर में कटता ही है तुम्हारा। अब गोले की त्रिज्या है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर को तुम त्रिज्या मान लो, तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा, यानी 288 पाई जो ऊपर आया था ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा इसका आया था किसका, शंकु का, ये बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब के। अब यहाँ पे हल कर दो, पाई से पाई काटा तो 288 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए 4/3 को उधर ले गए तो 3/4 आ गया, और इसको पूरा हल किया तो आर की वैल्यू तुम्हारे पास 6 आ गई। आर क्यूब तुम्हारा आ गया 6 गुना 6 गुना 6, 6 का घन, या हम बोल सकते हैं आर की वैल्यू 6 आ गई। तो गोले की त्रिज्या ही आपको निकालनी थी, वो आपने निकाल दी, ठीक है। तो ये समीकरण था, इसको हल कर दिया, सारी वैल्यूज़ कर दी, तो आर की वैल्यू आराम से आपकी निकल गई, ठीक है। अब हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो एक धातु का गोला है, उसको पिघला के बेलन बनाया,
बेलन की भी त्रिज्या दे रखी है, धातु के गोले की भी त्रिज्या दे रखी है। तो अब पिघला के गोले से बनाया बेलन, तो गोले से बेलन बनाया तो आयतन नहीं बनेगा, आयतन सेम रहेगा, गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। लेकिन बेलन के आयतन के लिए हमारे पास h नहीं है, तो इनको दोनों को कंपेयर करके बेलन की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, यदि एक गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाए तब भी धातु का आयतन समान रहता है। गोले की त्रिज्या आपको 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो गोले का आयतन बराबर रहेगा बेलन के आयतन के। गोले का आयतन का सूत्र लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन लिख दो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, 4/3 पाई की जगह हमने क्या करा, पाई को पाई से काट दिया, इसको यहाँ काट दो। इन प्रश्नों में हम पाई को फटाफट से कैंसिल कर देते हैं। अब आर की वैल्यू 4.2 4.2 4.2 ये जो दे रखी थी आपको, ठीक है। इधर आर की वैल्यू 6 6 गुना 6 गुना एच, ठीक है। अब एच की वैल्यू निकालने के लिए ये 6 को इस तरफ ले आओगे तो ये दोनों गुना हो रहे हैं, तो इधर आके भाग हो जाएंगे। तो 4/3 4.2 4.2 4.2 और 6 × 6, ठीक है। ये 6 नीचे आ गए आपके। अब आप इसको हल कर दो, कैसे काटोगे, 6 सत्ते ये गया 0.7 पे, ये आपका कटा 0.7, ये भी 0.7 पे कटा, ये आपका 0.7 और ये 3 का पहाड़ा यहाँ पे कटा, 3 एकम 3 3 चौक 12 ऐसे कटा, ठीक है। तो आपके पास 4 ये बच गया, ये 0.7 0.7 और ये 1.4, इन सबको गुना किया तो 2.744 सेंटीमीटर्स आपका आंसर आ गया। तो यानी ये बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है। ये प्रश्न आसान था। अगला प्रश्न है, किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास इतने वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। अच्छा, अब इंग्लिश वर्कशीट में ये 20 मीटर दिया है, तो इसको मैंने काट के 20 मीटर कर दिया है, वरना प्रश्न हम इससे भी हल कर सकते हैं, पर ये आपकी एनसीईआरटी में भी 20 मीटर में है, इंग्लिश वर्कशीट में भी 20 मीटर में दिया है, तो इस प्रश्न को मैंने 20 मीटर के हिसाब से करा। ये 10 मीटर हम त्रिज्या लेंगे और 20 मीटर व्यास लेंगे। तो अब खेत में बनी और इतने मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। तो एक टंकी है जिसका व्यास दे रखा है और उसकी गहराई दे रखी है, और टंकी कैसी है, बेलनाकार। तो बेलनाकार टंकी का आयतन कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच से निकलता है, ठीक है, टंकी का आयतन। तो आर भी आपको दे रखा है, त्रिज्या 20 का आधा आर हो जाएगा 10, ठीक है, और एच भी आपको दे रखा है, लेकिन ये दोनों दे रखे हैं मीटर में। अब इसको इतने सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा जोड़ा गया है, यानी पाइप से टंकी में पानी भरा जा रहा है और पाइप का व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो या तो हम इनको दोनों को मीटर्स को सेंटीमीटर्स बनाएंगे या इसको मीटर में बदलेंगे, किसी एक जगह हम दोनों को समान करना पड़ेगा। यदि पाइप में पानी इतनी चाल से बह रहा है, पाइप में पानी, इस चाल का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी आ जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा पानी चालू रखो तो 3 किलोमीटर पानी की लंबाई हो जाती है। तो कितने समय बाद टंकी भरेगी। क्वेश्चन है कि इस पाइप से, जिस पाइप की त्रिज्या आपको दे रखी है, व्यास दे रखा, उससे त्रिज्या निकल जाएगी ना। एक पाइप है, उससे टंकी में पानी भरा जा रहा है, ये है पाइप का आपको व्यास दे रखा है, और पाइप में किस स्पीड से पानी आ रहा है ये दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उसमें टंकी भरी जा रही है। अब बताना है कितने समय बाद टंकी भरेगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो कैसे करेंगे हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि पाइप की त्रिज्या हमको दे रखी है 10 मीटर, क्योंकि आपको व्यास दे रखा था 20 का आधा 10 हो गया, इसको 100 से भाग कर दिया, तो अब हमने इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर्स, हमने इसको 1/10 मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। 1 घंटे में पानी की मात्रा, क्योंकि वो सेंटीमीटर्स में था, मीटर बना दिया, पाइप आपको सेंटीमीटर्स में दिया था ना, तो 100 से भाग करके मीटर में परिवर्तित कर दिया। 1 घंटे में पानी की मात्रा बह जाती है और बेलन के आयतन के समान है। 1 घंटे में कितना पानी बहता है, तो पानी जो बह रहा है वो बेलन के जैसे बह रहा है, क्योंकि पानी कैसे बहता है, इस तरीके से बहता है, तो हम इसको बेलन के आकार का मान लेते हैं कि पानी इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाओगे। पाई आर की वैल्यू कितनी रहेगी, पानी कितना हुआ 1/10, क्योंकि पाइप की त्रिज्या जो है उसी में पानी आ रहा है, तो 1/10 1/10, और एच की वैल्यू कितनी रही, पानी की हाइट कितना जा रहा है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का मतलब हुआ 3000 मीटर। पानी आपको 3 किलोमीटर की लंबाई दी थी जो पानी की, जो एल आपको 3 किलोमीटर दिया है, यानी वो हो गया 3000 मीटर, 3000 मीटर हुआ।
तो उस हिसाब से हमने इसको 3000 मीटर लिख दिया। अब इसको पूरा हल किया तो 30 पाई आ गया, ये 0 0 सॉल्व हो गया, सिर्फ 30 पाई मीटर क्यूब रह गया। अब बेलनाकार टंकी की त्रिज्या दे रखी है, टंकी की गहराई दे रखी है, दोनों मीटर्स में है और यहाँ सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया है, तो अब हम इसको नहीं बदलेंगे। बेलनाकार टंकी का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 5 हो गई, एच की वैल्यू 2 हो गई। अब इसको हल कर देंगे तो 50 पाई आ गया। टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये जो टंकी का आयतन है ये ऊपर लिखा, बटा 1 घंटे में पानी कितना बहा, 1 घंटे में बहा पानी का आयतन, तो ये तुम्हारा 50 पाई है और पानी इतना बहा 30 पाई। अभी हमने पीछे निकाला था ना 30 पाई, तो उससे हम इसको भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5/3 घंटा, 5/3 घंटा मतलब 1 सही 2/3, यानी 1 घंटा और 40 मिनट। 2/3 को आपने मिनट में कैसे बनाया, ऐसे बनाया कि आपने इसको 60 से गुना कर दिया, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ऐसे गुना कर दिया, तो इन दोनों को गुना करके आ गया 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट ये उत्तर लिख सकते हैं, या 60 × 40 100 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। तो इसमें करा क्या था, हमने देखा पाइप है, एक पाइप है जिसकी त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, तो उसको हमने मीटर्स में बदला। इससे पानी आ रहा है टंकी के अंदर, तो इसमें कितना पानी आया इसका आयतन निकाला पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, वो निकाल दिया। उसके बाद टंकी का आयतन निकाला और फिर हम उन दोनों को भाग कर दिया, तो उससे हमारा समय पता चल गया कि कितने समय में ये टंकी भरेगी। इसके साथ ही वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।